नेक्स्ट हमारा थ्योरम है कि G इज इक्वल्स टू A क्रॉस B, मतलब G डायरेक्ट प्रोडक्ट है। और सेंटर्स पे हमने बात करनी है कि सेंटर ऑफ G जो है वो भी सेंटर ऑफ A और सेंटर ऑफ B का डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। तो अब इसके प्रूफ में हमने इफ एंड ओनली इफ के साथ जो है इसको प्रूफ करना है कि हमने यहाँ पे प्रूफ करना है सेंटर ऑफ G इक्वल्स टू सेंटर ऑफ A क्रॉस सेंटर ऑफ B, ये हमने प्रूफ करना है। इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि A एंड B आर परम्यूटेबल सिंस G इक्वल्स टू A क्रॉस B, मतलब G इज IDP, G जो है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। सो A and B are permutable। A और B जो है वो permutable हैं with G। A and B are permutable element wise, so center of A of B, center of A cross center of B is permutable with A and B, and therefore with G element wise। This implies that center of A cross center of B is contained in center of G। देखें यहाँ पे हम लोग एक नोट्स पे काफ़ी टफ सा इसका किया हुआ है। हम लोगों ने इसको बड़े इजीली एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, इसकी एक साइड जो है वो प्रूव हो जाएगी कि सिंस G इक्वल्स टू IDP, मतलब G जो है वो IDP है, सो A एंड B आर परम्यूटेबल एलिमेंट वाइज, A और B एलिमेंट वाइज परम्यूटेबल हैं। अब A और B जब इटसेल्फ परम्यूटेबल हैं तो उनके सेंटर्स जो हैं, सेंटर्स तो ऑलरेडी परम्यूटेबल होते हैं, तो सेंटर्स जो हैं वो भी A के साथ और B के साथ परम्यूटेबल होंगे। अब अगर सेंटर्स जो हैं वो A और B के साथ परम्यूटेबल हैं तो हमने IDP की डेफिनेशन में पढ़ा है कि G इक्वल्स टू AB, जो इसका फर्स्ट एक्सियम है, IDP का फर्स्ट एक्सियम G इक्वल्स टू AB। अब ये दोनों जो हैं अगर इनके साथ एलिमेंट वाइज परम्यूटेबल हैं तो इस साइड पे भी होने चाहिए, तो ये दोनों जो हैं वो G के साथ भी परम्यूटेबल हैं, तो दीज आर सबसेट ऑफ G, सेंटर ऑफ G। अब हमने इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है। ये हम लोग कैसे करते हैं, लेट करते हैं हम लोग G जो है वो इसका एक एलिमेंट लेते हैं सेंटर ऑफ G का। तो अब अगर G जो है वो सेंटर में से एलिमेंट लिया तो इसका मतलब है कि G इक्वल्स टू GG फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, कि G जो है वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इन पर्टिकुलर ZA equals to AZ and ZB equals to BZ, कि Z जो है वो इन दोनों के साथ भी परम्यूट करेगा। हम लोगों ने Z को जो है वो लेके जाना है किस तरह से इसके अंदर ताकि ये जो है वो इसका सबसेट हो। तो हमने देखें हमने Z को जो है वो चूज किया सेंटर ऑफ G में से, और सेंटर ऑफ G हमें पता है कि हर ग्रुप का सेंटर जो है उस ग्रुप के अंदर ही होता है। सेंटर ऑफ G कंटेनिंग G and G equals to AB by definition of IDP, G equals to AB। तो इसका मतलब है कि Z जो है वो चला गया AB में, तो Z की जो शेप होगी वो होगी इस तरह की, G equals to A dash B dash। जी अब हम लोगों ने इसको जो है वो Z को इसमें लेके जाना है, तो इसका मतलब है अगर हम लोग इस पहले एलिमेंट को सेंटर ऑफ A में ले जाएं और B डैश को सेंटर ऑफ B में ले जाएं तो हमारा प्रूफ हो सकता है। अब ये कैसे करते हैं हम लोग, देखें ये जो कंडीशन है हमारे पास Z है, ZA equals to AZ and ZB equals to BZ, इनको यूज करना है हमने। यहाँ पे Z की ये वैल्यू पुट कर दें दोनों साइड्स पे, Z की वैल्यू पुट की A डैश B डैश A equals to A dash B dash। जी अब हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि B को B dash को किसी तरह से हम लोग कैंसिल आउट करें, तो वो कैसे करते हैं देखें A dash। अब यहाँ पे B dash और A हम लोग इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि G जो है वो हमने स्टार्ट में सपोज किया है, बल्कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि G इज IDP।
अगर जी IDP है तो IDP की डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो A एंड B आर परम्यूटेबल। अगर परम्यूटेबल है तो B डैश A को हम लोग लिख सकते हैं AB डैश। हमने राइट साइड पे बिल्कुल काम नहीं किया, उसकी वजह ये है कि यहाँ से बाय राइट कैंसिलेशन ला जो है वो B डैश कैंसिल आउट हो गया, तो A डैश A इक्वल्स टू A डैश। अब इस इक्वेशन से हमें क्या मिला? इस इक्वेशन से हमें ये मिला कि A डैश जो है उसने A के साथ क्या किया? कम्यूट किया। A dash commutes A, देखें A dash A equals to A dash, this means that A dash belongs to center of A, कि A dash ने A के साथ commute किया for all A belongs to A, तो A dash ने A के साथ commute किया तो A dash चला गया center of A में। Similarly यहाँ पे हम लोग काम करते हैं Z B पे, यहाँ पे Z की वैल्यू पुट कर दें A dash B और B as it is equals to B, Z की वैल्यू A dash B, A dash B dash। जी अब हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि A dash को किसी तरह से कैंसिल आउट करें। वो कैसे करते हैं हम लोग? अब हमने लेफ्ट साइड पे काम नहीं करना, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसको इंटरचेंज करते हैं, फिर से वही डेफिनेशन यूज करते हैं हम लोग कि G is IDP। हमें स्टार्ट में गिवन है G is IDP means A and B are permutable। अगर A और B permutable हैं तो B A dash को हम लोग लिख सकते हैं A dash B and B dash। अब देखें कि दोनों तरफ से A डैश जो है वो लेफ्ट साइड पे है, तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमारे पास A डैश जो है वो कैंसिल है, तो हमारे पास रह गया B डैश B इक्वल्स टू B डैश। जी तो यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि B डैश कम्यूट्स विद B, कि B डैश ने B के साथ कम्यूट किया, तो इसका मतलब है कि B डैश बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ B। B डैश जो है वो B के सेंटर में चला गया। देखिए A डैश बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ A, B डैश बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ B। हमने Z को सपोज किया था A डैश B डैश, Z को हमने सपोज किया था स्टार्ट में A डैश B डैश। A डैश जो है वो सेंटर ऑफ A का एलिमेंट है, B डैश सेंटर ऑफ B का एलिमेंट है, तो दोनों चले गए कहाँ पे? सेंटर ऑफ A इनटू सेंटर ऑफ B में। क्योंकि इसकी शेप जो है वो इस तरह की बन गई, फर्स्ट एलिमेंट सेंटर ऑफ ए का, सेकंड एलिमेंट सेंटर ऑफ बी का। तो हमने ये काम करना था कि हमने एलिमेंट लिया था यहाँ से सेंटर ऑफ जी में से, एलिमेंट हम लोग ले गए हैं सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी में। दिस मींस दैट सेंटर ऑफ जी इज सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी। सेंटर ऑफ जी जो है वो उसका सबसेट हो गया। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमें रिजल्ट मिल गया कि सेंटर ऑफ जी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ए क्रॉस सेंटर ऑफ बी। तो यही हमने प्रूव करना था। एक्चुअली इसमें जो है नोट्स पे काफ़ी डिफिकल्ट सा किया है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट में ही इसको छोटी सी स्टेटमेंट लिखी और इसकी एक साइड जो है वो इजीली प्रूव हो गई। सेकंड साइड में हम लोगों ने क्या किया कि सेंटर ऑफ जी का एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट को हमारा टारगेट ये था कि किसी तरह से इसमें ले जाएं। अब इसमें कैसे लेके गए हम लोग? G बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, सेंटर ऑफ G इक्वल्स टू G इक्वल्स टू AB, सो G बिलोंग्स टू AB और G की शेप होगी A डैश B डैश की। अब हमने क्या किया कि A डैश जो है फर्स्ट एलिमेंट उसको सेंटर ऑफ A में बिलोंग करवा दिया और B डैश को सेंटर ऑफ B में यूजिंग दीज टू। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रूफ। और हम लोगों ने इसमें कोई मुश्किल इतना काम नहीं किया, हमने जो हमें गिवन था हमने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशंस को ही यूज़ किया है। ठीक है जी। अब जी अब नेक्स्ट हमारे कुछ एक दो थ्योरम हैं जो कि आपने टोटली जो है वो नोट्स से फॉलो नहीं करने, वो जो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा आप उन्हीं को नोट कीजिएगा और उन्हीं को आपने फॉलो करना है, क्योंकि नोट्स पे जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, कंफ्यूजिंग है, तो हम लोग जो है वो यहीं से कर लेंगे और इजी है, बिल्कुल इतने मुश्किल नहीं है।